अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा महरीन अज़ीमी कलर थेरेपी के साथ। आज मैं खेवड़ा आई हूँ, यहाँ पर खेवड़ा माइंस में। आज मैं आपको बताती हूँ कि जिस तरह से हमने ये देखी है माइंस, और बहुत ज़्यादा इसमें अल्लाह ताला की कुदरत नज़र आई है। हर कलर का, हर रंग का यहाँ पे जो है वो नमक है, और नमक के बगैर देखें ज़िंदगी अधूरी है। अगर नमक ना हो तो आपके खाने में लज़्ज़त नहीं आ सकती, मज़ा नहीं आ सकता, ताज़गी नहीं आ सकती। लेकिन ये चीज़ें जो हैं अल्लाह ताला ने हमें गौर व फिक्र के लिए अपनी कायनात की निशानियाँ दी हैं। ये खेवड़ा में मैंने नमक देखा है, यहाँ पे जगह जगह पे हर कलर का, हर शेप का नमक जो है अल्लाह ताला ने वो इसको अपनी कायनात की निशानी के तौर पर यहाँ पे समझ लिया है। और ये खेवड़ा की जो कान है दुनिया में, पाकिस्तान में सबसे बड़ी कान है। यहाँ पे पिंक नमक मिलता है और ये पाकिस्तान का नमक है। आपको यहाँ के नज़ारे करवाती हूँ और यहाँ की थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताऊँगी। इस्लामाबाद से 160 किलोमीटर जनूब में सदियों पुरानी खेवड़ा की ये नमक की कान है, जो कि जनूबी एशिया में कदीम तरीन दूसरी ये जो है ये कान है, और ज़िला झेलम में वाक़ है। 326 कबल मसीह में इस नमक की कान की दरियाफ़्त हुई। इस नमक की कान की इस तरह से दरियाफ़्त हुई कि सिकंदर आज़म और राजा पोरस के दरमियान जब जंग हुई तो सिकंदर आज़म के जो घोड़े थे वो पत्थरों को ना चाटने लगे। तो उन लोगों ने देखा कि ये पत्थरों को चाट रहे हैं, ये किस किस्म के पत्थर हैं। जब उन्होंने इस पत्थरों को उसकी तहकीक की, उसका रिसर्च की, तो पता लगा कि ये नमक है। और इस तरह से इस नमक की कान का जो है उनको पता लगा। तब से यहाँ से नमक जो है वो निकालने का काम जारी व सारी है, और नमक का ये बहुत अहम तरीन ज़ख़ीरा है। और 1872 में एक अंग्रेज़ ने इस नमक की कान के लिए खुदाई जो थी वो शुरू करवाई। यहाँ पर 17 मंजिलों से नमक निकाला जा रहा है। 50% नमक निकाल कर 50% जो है बतौर सतून उसको छोड़ दिया जाता है, ताकि कान की जो मजबूती है वो कायम और दायम रहे। 2 करोड़ 20 लाख टन नमक के ज़ख़ायर यहाँ मौजूद हैं। नमक की जो है चट्टानों से निकलने वाली जो लहरें हैं उससे यहाँ पर दमे का इलाज शुरू किया गया है। यहाँ पर तजर्बाती तौर पर एक क्लिनिक कायम किया गया है मरीज़ों के लिए, जहाँ पाकिस्तान और बाहर से जो है वो मरीज़ आ रहे हैं। और यहाँ के जो इंजीनियर हैं उनका कहना है कि नमक की जो चट्टानें हैं उनसे निकलने वाली जो लहरें हैं उनके अंदर ऐसी तासीर है जिससे दमे के मरीज़ जो हैं वो ठीक हो रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि कंप्यूटर पर काम करने से जो थकन पैदा हो जाती है तो वो भी यहाँ पर जो है वो दूर हो जाती है। सयाहों के लिए बहुत पुरकशिश जगह है, दूर दराज से लोग आते हैं। आज मैं भी यहाँ पर अपने ग्रुप के साथ आई हुई हूँ। यहाँ पर बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है जो कि नमक से ही बनाई गई है, और यहाँ पर लोग नमाज भी अदा कर रहे हैं। और यहाँ मीनार पाकिस्तान बना हुआ है, बड़ा ही खूबसूरत है। यहाँ पर हमने तस्वीरें भी उतारी, और यहाँ पर नमक के मुख्तलिफ़ खूबसूरत लैम्प और गुलदान जो है वो बनाए गए हैं और जो सेल किए जा रहे हैं। यहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखकर मुझे कुरान पाक की जो सूरह रहमान की आयत है वो याद आ रही है, फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि और मेरे अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, जो रब की नेमतें और नज़ारे दुनिया जहान में फैले हुए हैं।